हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, आज अभी मेरे कुछ दिन पहले हाफलीज हुए थे एंड आज उसकी पीटीएम थी। अभी मैं स्कूल से ही आया था एंड मैंने ड्रेस भी पहन रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़े मार्क्स वगैरह की बात करने वाले हैं एंड टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा भटकेंगे नहीं, सीधा मार्क्स की बात करेंगे एंड थोड़ी सी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे पता है एंड थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह की भी बात करेंगे कि आगे क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में यही होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट से। इस पेपर में मेरे सारे मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं एंड लिटरली भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मतलब पता है क्या हुआ, हमारा स्कूल पुलिस एकेडमी से लिंक है। तो जो पुलिस एकेडमी के बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग में से बच्चों को बाहर निकाल दिया था, खाली पेरेंट्स को अंदर रखा था एंड फिर उनके साथ पहले मीटिंग करी थी। एंड उनके साथ मीटिंग में क्या हुआ था, उनके साथ मीटिंग में उनको अवेयर करा गया था अबाउट अटेंडेंस। मेरी 75% अटेंडेंस नहीं है एंड इस वजह से मुझे एक पेपर मिला था जिसमें कि अटेंडेंस के बारे में वार्निंग दी गई थी। तो अब तो डेली स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं मार्क्स के बारे में। मार्क्स कंप्यूटर साइंस में बात करें ना, सबसे पहले तो 31 मार्क्स है मेरे। एंड यार लिटरली मैंने ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पॉटी कर दिया बिल्कुल। लिटरली मेरे जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें 31 मार्क्स हैं। मिस्टेक्स की बात करें बहुत सारे एमसीक्यू गलत थे और प्रोग्रामिंग मुझे आती नहीं थी। प्रोग्रामिंग आती नहीं थी ये कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रोग्रामिंग मुझे आती थी। मेरा हाथ देख रहे हो आप, मैं लिख नहीं पा रहा था। मेरा जो राइटर था जो कि मेरी बहन थी, उसके भी 10th के एग्ज़ाम थे एंड उसको मैं समझा नहीं सकता था इतना, और जो मैं उसको बता रहा था वो ढंग से लिख नहीं पा रही थी। प्रोग्रामिंग उसको पूरी अच्छे से समझानी पड़ती थी, जिसकी वजह से यार वहाँ पर मैंने कहा कि क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए जिसकी वजह से मेरे वहाँ पे मार्क्स चले गए, ठीक है। ये थी मेरी कंप्यूटर की मिस्टेक। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज़ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में मेरे 44 मार्क्स हैं एंड ये मेरे लिए बेस्ट मार्क्स है। बेस्ट मार्क्स इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में मैं इतने मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं इतना ही करके आया था। मेरे बहुत सारे रीज़न वाले क्वेश्चन जिनमें रीज़न पूछा जाता है वो गलत हुए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हुए, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन गलत हुए जो कि मतलब नॉर्मल है। उसके अलावा एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा गलती थी मेरी, और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे ना वो मैंने सारे छोड़े थे, क्योंकि यार न्यूमेरिकल में कर नहीं पा रहा था। तुम्हें पता ही है मेरा हाथ फ्रैक्चर है, इसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा था एंड मैंने न्यूमेरिकल वाले सारे क्वेश्चन छोड़े थे। उसके बाद में एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, वो पूरा गलत हो गया था यार मेरे से। लिटरली उस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि मुझे लग रहा था वो क्वेश्चन मैंने सही किया है एंड लिटरली मैंने सही भी करा था, बट मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो यही था मेरे केमिस्ट्री में मिस्टेक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज़ इंग्लिश। अब इंग्लिश में बात करूँ तो मेरे 55 मार्क्स हैं एंड ये मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स का मतलब सब सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मुझे मिले हैं वो इंग्लिश में ही मिले हैं। और इंग्लिश में यार मार्क्स मेरे कम रह गए, इसलिए कम रह गए क्योंकि मैंने रिपोर्ट राइटिंग छोड़ दी थी। छोड़ने का रीज़न बताता हूँ मैं तुमको। एक्चुअली जो मेरा एग्ज़ाम रहता है ना वो सेकंड शिफ्ट में रहता था। सेकंड शिफ्ट का मतलब कि जो सब बच्चे एग्ज़ाम देते थे वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक देते थे एंड 8 से 11 ही टाइमिंग रहती थी। बट उस समय मेरी बहन मेरा एग्ज़ाम नहीं लिख पाती थी क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम 11:30 से रहता था। अब 11:30 से रहता था तो स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे पूरे 3 घंटे नहीं मिल पाते थे, 2.5 घंटे मिलते थे। एंड इसी की वजह से मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम में रिपोर्ट राइटिंग छूट गया, थोड़ा सा लेटर भी छूट गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने छोटे छोटे लिखवाए थे टाइम की वजह से। एंड इसी की वजह से थोड़े थोड़े वो वहाँ पे मार्क्स चले गए एंड मैं पूरा पेपर अच्छे से नहीं कर पाया एंड इंग्लिश में कम मार्क्स रह गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज़ फिजिकल एजुकेशन। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉप करी है, तो फिजिकल एजुकेशन मेरे 24 नंबर है और लिटरली मेरे 2 एमसीक्यू ठीक है, बस 2 एमसीक्यू ठीक है। और मैंने बी और सी कॉपी ली थी, बट यार पता नहीं क्या क्या लिखा था, क्या क्या लिखवाया था, क्या क्या बोला था, है ना, वो सब मिला के 24 मार्क्स आए मेरे एंड इतने ही मार्क्स है। अब भाई फिजिकल एजुकेशन मैंने पढ़ी भी नहीं तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बट हाँ अब से पढ़ सकता हूँ और अच्छे मार्क्स कर सकता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज़ मैथ्स। अब मैथ्स में मेरे फिर 32 मार्क्स हैं। मैथ्स में क्या गलती करी, एक तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था अच्छे से, क्योंकि यार तुमको पता ही है मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाता और कैलकुलेशन इतनी थी भी नहीं। बट यार जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आए थे, लिटरली 2 क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के 5-5 नंबर के, और वो दोनों क्वेश्चन मैंने गलत करे थे। मुझे कोफैक्टर निकालने आ रहे थे, लेकिन यार मेरी बहन थोड़ा सा गलत कर दे रही थी, तो वो सिली मिस्टेक्स हो के पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा था। और ऐसे ही एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था, वो भी पूरा गलत था। तो मतलब जो मैंने मिस्टेक्स करनी थी कैलकुलेशन में करनी थी वहाँ पे, तो मैथ्स में यहाँ पर मार्क्स कटे थे। उसके बाद में एमसीक्यूज में भी कटे थे। केस बेस मेरे सारे ठीक थे, बट जितने भी क्वेश्चन थे ना 2-2, 3-3 नंबर वाले, सब में कोई ना कोई मिस्टेक थी। इंटीग्रेशन में भी मिस्टेक थी, इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी, बाकी तो सारे क्वेश्चन ठीक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स।
फिजिक्स में आई गॉट 33 मार्क्स, और 33 मार्क्स मेरे हिसाब से ठीक ठीक है, ना ही ज़्यादा अच्छे और ना ही ज़्यादा बुरे, बट मैंने इसमें भी कुछ क्वेश्चन छोड़े थे बिकॉज कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। साथ में बहुत सारे फार्मूलाज याद नहीं थे जिसकी वजह से क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे। क्वेश्चन समझ में आ रहा था, पता लग रहा था ये लॉजिक लगना है, लेकिन फार्मूलाज की वजह से क्वेश्चन गलत कर दिए थे। एक क्वेश्चन मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का था, उसमें सर्कल वाला फार्मूला लगाना था, मैंने कुछ गलत फार्मूला लगा दिया एंड इसकी वजह से वहाँ पर मुझे मार्क्स ही नहीं मिले। साथ में MCQ में मिस्टेक करी, लिटरली MCQ में मिस्टेक मेरे हर पेपर में है, और MCQ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है। मैंने सोचा था कि MCQ में मिस्टेक नहीं होंगी, बट MCQ में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से मेरे जो 20 नंबर है उसमें से भी 10-10 नंबर आ रहे हैं, जिसकी वजह से MCQ अच्छे से नहीं हो पाए एंड पूरा पेपर ही ओवरऑल ख़राब हो गया। तो ये फिज़िक्स में हुआ था, और फिज़िक्स में ना मेरा लैक ऑफ रिवीजन भी था जिसकी वजह से मार्क्स कटे। तो यही था सब सब्जेक्ट के मार्क्स। आई होप कि तुमको पता चल गए होंगे। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो अभी मेरे हाफ अर्लीज हुए हैं, अब प्री बोर्ड्स भी लिटरली 1 मंथ भी नहीं बचा, प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, साथ में डेली स्कूल भी जाना पड़ेगा एंड प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हो रहे हैं, और कॉपीज़ वगैरह भी कंप्लीट नहीं है, साथ में फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर खुलने में भी 8-9-10 दिन लगेंगे, और साथ में मैं लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना परफेक्टली नहीं लिख पा रहा, लेकिन जितने भी मैं न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर पा रहा हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही थे मेरे सारे मार्क्स, यही थे मेरे मतलब जो भी था यही था। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अपने कमेंट में मार्क्स बता देना, साथ में बता देना हाफ अर्लीज के एग्ज़ाम कैसे गए और कैसे जा रहे हैं अगर प्री बोर्ड्स हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।